नहरों के मामले पर विफाक सिंध हुकूमत से बात करने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह में मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के लिए एजेंडे को हतमी शक्ल दी जा रही है। ड्राफ्ट की तैयारी हतमी मराहिल में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरों से मुलाकात करेंगे। नहरों और पानी के मसले पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। मुलाकात कल या जुमे के दिन होने का इम्कान है। पंजाब की अरबों की जमीन को बेच दिया और खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये खरीदार और फरोख्त कुनिंदा तो हो सकते हैं, सूबे के वारिस नहीं। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने मुस्लिम लीग नून को खरी खरी सुना दी। कहते हैं सदर मुमलिकत ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सदर सिर्फ पार्लियामान के बिल और ऑर्डिनेंस मंजूर करते हैं। अभी माहिरीन भी कह रहे हैं कि नहर निकालना नामुमकिन है। ये कहते हैं ग्रीन फार्मिंग करेंगे तो वहां तो ये नहर के पानी से नहीं हो सकती। नदीम अफजल चंद बोले, नहरों के मामले पर वजीर आजम बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं, निजाम के साथ है। पानी का मसला और कमी है तो फिर बताएं नई कैनाल्स को पानी कहां से देंगे। किसानों को पहले ही मुश्किलात का सामना है, हम उनके साथ खड़े हैं। नदीम अफजल चंद भुट्टो की पार्टी छोड़कर बानी पीटीआई के चहेते रहे। वो दूसरों को क्या बातें करते हैं। 16 साल से आपकी सिंध में हुकूमत है और बातें आप हमें करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब बोली, सिंध में बैठकर पीपल्स पार्टी को पंजाब का दर्द सता रहा है, मगर सिंध के हारियों का कोई हमदर्द नहीं। खुद ही नहरों का इशू बनाया, खुद ही उस पर सियासत की और खुद ही जलसे किए। हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, मगर बाज़ औक़ात बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। नई नहरों के तनाज़े पर एहतजाज जारी। कराची और सिंध में छठे रोज भी मुजाहरे, हाईवेज और दाखिली रास्तों पर धरने। ट्रैफिक के आमदोरफ्त मुअत्तल, मुसाफिरों को शदीद परेशानी, कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज। कराची से ठट्टा जाने वाली शाहराह बंद। घोटकी में कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के ट्रैफिक मुअत्तल। अशया खुरनोश, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत से लदी गाड़ियां भी फंस गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुकम्मल। वतन वापसी के लिए रवाना। तुर्क वज़ीर दिफा, कल्चरल एसोसिएशन के सदर और दीगर आला हुकाम ने रुखसत किया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का दो तरफा सियासी, समाजी, इक़्तिसादी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फ़ोरम पर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करने का वक्त आ गया है। क़याम अमन के लिए अक़वाम आलम को दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। मसला कश्मीर पर तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर है। गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की हर मुमकिन हिमायत का आज़म दोहराया। कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला का इजलास। पासपोर्ट पर बहस के दौरान जमशेद दस्ती और तलाल चौधरी में तकरार। सेक्रेटरी दाखिला ने तर्जुमान वजारत खारजा को ये 43 अफराद की फहरिस्त भेजी। हम इन तमाम अफराद को वापस लाकर पासपोर्ट मनसूख कर चुके। जमशेद दस्ती बोले, हमारी बदकिस्मती है कि एक DG को बदलकर दूसरा DG FIA लाया गया, इससे इदारे में कोई बेहतरी नहीं आएगी। तलाल चौधरी बोले, इदारों का काम देखें, यहाँ बैठकर बेजा तनकीद न करें। अगर किसी के पास पासपोर्ट और फैमिली वीजा है उसको कैसे रोका जाए। एडवांस प्रोफाइलिंग पर काम शुरू कर दिया गया। गदागरों के लिए भी नया कानून ला रहे हैं। दाखिला कमेटी ने सिटीजनशिप तरमीम बिल के मंजूरी भी दे दी। मस्तोंग में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर फायरिंग। 2 लेवीज एहलकार शहीद। शहदा की शनाख्त नेक मोहम्मद और मकसूद अहमद के नाम से हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफसोस का इज़हार। शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, मासूम शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। इस किस्म के वाक़यात हुकूमत पाकिस्तान के मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़म में कोई कमी नहीं ला सकते। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, तहकीकात कर रहे हैं, वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। पोलियो मुहिम को किसी सूरत सबोताज नहीं होने देंगे। पहले दिन से अफगानिस्तान से बात करने का कह रहा था, हुकूमत नहीं मानती थी। अब इन्होंने बात की तो अच्छी बात है। जो प्लान मैंने इन्हें दिया था इसके मुताबिक नहीं चले। जिस सूबे की सरहद अफगानिस्तान से लगती है उसके बगैर चले गए।
टाई कोट पहनकर बैठ गए, फोटो खिंचवाई और वापस आ गए। कौम को बताया भी नहीं कि वहाँ क्या हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से अफगानिस्तान में होने वाली मुलाकात की तफसीलात बताने का मुतालबा। कहते हैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर लें मगर कुछ बातों में इससे परहेज़ किया करें। खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात मुस्बत नहीं होंगे। हम भी चाहते हैं कि हमसाया मुल्क के साथ मुज़ाकरात हों। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए हमारी पिटीशन लग गई, कल समाअत होगी। बहुत परेशानी की है कि 5 हफ्ते से अडयाला जेल जा रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल का सुपरिटेंडेंट अदालती कागज को रद्दी में फेंक दे तो क्या कह सकते हैं। नीमा खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं इंसाफ लेने के लिए अदालत जा रहे हैं, कोई अदालत की भी ना सुने तो कल हमारे साथ क्या होगा। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी को हुकूक नहीं मिल रहे तो किसके पास जाएं। सबकी जिम्मेदारी है कि अदलिया की आजादी के लिए उनके साथ खड़े हों। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलों पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट कराए। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क्स दिए, किसी कत्ल और ज्यादती के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही फुर्ती दिखाएगी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई के वकला दरख्वास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। अदालत ने तमाम अपीलें निपटा दी। बानी पीटीआई की नाहली पर फैजाबाद में एहतजाज का केस। एटीसी इस्लामाबाद ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पीटीआई वकला की फर्द जुर्म मौखर करने की सदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हर जगह ये कहा जाता है कि मुकदमात दर्ज हो गए, ट्रायल नहीं हो रहा। या तो कह दे कि मुकदमात का ट्रायल ना हो। बरीत दरख्वास्तें खारिज होकर चैलेंज भी हो चुकी हैं। आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के गवाह तलब। समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान में माशी शरह-ए-नमो का मुकर्ररा हदफ हासिल न होने का खदशा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। शरह-ए-नमो का तखमीना 3 से कम करके 2.6% कर दिया गया। करंट अकाउंट खसारे का तखमीना GDP 1% से कम करके 0.1% मुकर्रर। 3.7 अरब डॉलर के बजाय $400 मिलियन होगा। अफरात ज़ैद 10% से कम करके 5.1% मुकर्रर। ट्रंप टैरिफ से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बायस आलमी इक्तसादी नमो को भी तब्दील कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की दौरे अमरीका में आम मुलाकात है। मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात। रोजगार में इजाफे के लिए निजी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना डोइचे बैंक के वफ़द से भी मिले। पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी के लिए दिलचस्पी का इजहार। पांडा बॉन्ड्स और ESG बॉन्ड्स के इजरा की ख्वाहिश शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना की मूडीज़ की कमर्शियल टीम से मुलाकात। पाकिस्तान के बेहतर होते मौशी अशारियों पर ब्रीफिंग। माली और करंट अकाउंट सरप्लस, कम होती महंगाई को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना इदारा जाती सरबराहान से भी मिले। पंजाब के अवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ और बेहतरी लाना मेरा ख्वाब है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फैसल डिवीज़न के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना मुस्लिम लीग नून का काम है। अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। अरकान असम्बली ने सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू करवाने पर शुक्रिया अदा किया। महंगाई में कमी और अपना घर मंसूबे पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। हुकूमती पॉलिसीज के बायस किसान का नुकसान हो रहा है। गंदम पैदावार की लागत 3400 रुपए है मगर 2000 मिल रहे हैं। पैदावारी लागत का नुकसान 1106 अरब रुपए है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आज काश्तकार की ज़राअत तबाह हो रही है। वज़ीर आला पंजाब काश्तकारों से बात नहीं करना चाहती। किसानों को मुश्किलात के बायस चावल के बरामदात में कमी आई। हमारी अव्वलीन तरजीह मुल्क को बहरानों से निकालना है। उम्मीद है बजट से पहले मामला ठीक हो जाएंगे। सिंध
हुकूमत गंदम नहीं खरीदती, 1 रुपया इमदादी कीमत भी नहीं देती। गुज़िश्ता साल रेस में लगकर 4000 का रेट दिया, लाख टन खरीद कर बैठ गए और दुनिया को तासुर दिया कि पूरे मुल्क की गंदम खरीद ली। एक नॉन इशू को इशू बना दिया, सिंध के किसानों को इसके पीछे लगा दिया और अपना किरदार भूल गए। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक कुरमानी कहते हैं, सूबों की गंदम पर सियासत समझ से बालातर है। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। पंजाब के तालीमी इदारों और मदारस में दाखिले के लिए थैलेसीमिया और जीनियाती अमराज का टेस्ट लाजिम। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन कानून पंजाब असम्बली से मंजूर, तलबा का टेस्ट लाजिम होगा। दाखिले के वक्त रिपोर्ट जमा करवाई जाएंगी। बीमारी की बवक्त तशखीस, मैनेजमेंट, तिब्बी और मुआशी बोझ कम किया जाएगा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड तमाम टेस्ट नताज का डाटा बेस बनाएगा। खुफिया मालूमात को गैर मजाज अशखास से शेयर करने पर सजाएं होंगी। लेबॉर्ट्रीज 10 दिन के अंदर टेस्ट रिजल्ट्स PIB को भेजेंगी। नादरा के साथ मरीजों की खुसूसी रजिस्ट्रेशन और माली इमदाद का बंदोबस्त भी किया जाएगा। कानून तमाम सरकारी और निजी इदारों पर लागू होगा। बिल हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को पेश किया जाएगा। अमरीकी सदर का एक और यू टर्न, बोले चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाएंगे, अच्छी डील करने जा रहे हैं, चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट तेज हुई, तब्दीली के मरहले में है। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना था 100 से ज्यादा ममालिक टैरिफ पर मुआहदा चाहते हैं। ट्रंप खलीजी ममालिक का दौरा करने को तैयार। 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, कतर और UAE का दौरा करेंगे। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का नया दौर आज लंदन में शुरू होगा। यूक्रेन, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका शिरकत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बजाय ट्रंप के ख़ुसूसी एलची केलोग मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमरीका क्रीमिया को रूसी इलाके के तौर पर तस्लीम करने की तजवीज़ पेश करेगा। वाशिंगटन पोस्ट का दावा, यूक्रेनी सदर कहते हैं क्रीमिया पर रूसी कब्जे को तस्लीम नहीं करेंगे। रूस से बातचीत सिर्फ जंग बंदी की सूरत में होगी।